हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न निम्नलिखित सारणियों का माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से माध्य विचलन ज्ञात करना है। पद व बारंबारताएं हमें यहाँ से दी गई है, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा हम यहाँ से काम में लेंगे। सबसे पहले तो हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका यदि हम m से प्रदर्शित करें तो m बराबर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास CF ज्ञात करेंगे। जो n का मान आएगा n/2 या इससे अधिक जो मान आएगा, या अधिक n/2 या इससे अधिक जो मान आएगा वह तो हमारे पास x का जो मान होगा वह तो माध्यिका होगी। अब हमने यहाँ से इससे माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो माध्य विचलन बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, माध्य विचलन आ जाएगा हमारे पास सम्मिश्र f x माइनस m बट्टे में आएगा यहाँ से n का मान। तो यह हमारे पास आएगा माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन यह आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार तो हमारे पास मान क्या है। अब यदि हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास x के मान है, यह f के मान है। यहाँ से हम CF लिख देंगे। CF के बाद यहाँ से हम लिखेंगे मॉड x माइनस m, और यहाँ से f गुणा मॉड x माइनस m यहाँ से हम लिखेंगे। तो यदि अब हम मान देखें तो x के मान हमारे पास क्या है, 21 से लेकर 30 तक के मान दिए गए हैं, अर्थात 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 व 30 हमारे पास कुल इतने मान दिए गए हैं। सारे मान हमने लिख दिए। इसके सापेक्ष यदि हम f के मान देखें तो यह क्या है, 7, 9। पहले दिया गया 7, फिर है 9, फिर है 8, 8 के बाद हमें दिया गया 5, 6, 4, 5 है, 6 है, 4 है। फिर इसके बाद अगला पद 4, 3, 0, 1, तो 4, 3, 0, 1 ये है हमारे पास f के मान आ गए। अब CF के मान निकालेंगे। CF बराबर क्या आएगा, 7, 9, 7 आएगा, 16, 16 और 8 आएगा 24, 24 और 5 आएगा 29, 29 और 6 आएगा हमारे पास यहाँ से 35, 35 और 4 आ जाएगा 39, 39 और 4 हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 43, 43 और 3 आएगा हमारे पास 46, 46 और 0 आ गया 46, और उसके अगला पद एक और जोड़ देंगे 47, ये आ गया हमारे पास मान। तो हमने माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका m बराबर हमारे पास क्या आएगी, n/2, तो n/2 अर्थात 47/2 या अधिक मान। तो 47/2 का मान हमारे पास कितना आएगा, 23.5। तो 23.5 के आधार पर यदि हम सरल करते हैं तो इससे अधिक मान हमारे पास कितना हो गया, 23.5, या इससे अधिक मान आ रहा है 23 से अधिक आ रहा है 24। तो 24 में यदि हम देखें, 24 से जुड़ी हुई हमारे पास x का मान क्या है, यहाँ से x का मान यहाँ से इसके सापेक्ष हमारे पास 23। तो ये जो 23 होगी हमारे पास इसकी माध्यिका आ गई, अर्थात m बराबर आ गया हमारे पास 23। माध्यिका का मान 23 आ गया, तो x माइनस m हम ज्ञात करते जाएंगे। 23 माइनस 21 हम मोड़ लेंगे, धनात्मक मान ही आएगा, तो मान आ गया 2। यहाँ से आएगा 1, इसके अगला पद 0, इसके अगला पद आ जाएगा 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 व 7 यह मान हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो यदि अब हम इसके अगले पद देखें तो f को हम गुणा करेंगे। f को जब गुणा करेंगे तो 7 दूनी आ गया 14, 9 एकम 9, 8 गुणा 0, 0 आ गया, 5 गुणा 1, 5 आ गया, 6 दूनी आ गया हमारे पास 12, 4, 3 आ गया हमारे पास 12, 4, 4 आ गया 16, 5, 3 आ गया 15, 6 गुणा 0 आएगा 0, और 7 गुणा 1 आ गया 7। अब हमने यहाँ से इन सभी को जोड़ना है, तो जब हम इन सभी पदों को यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारे पास इन सबका योग हमारे पास क्या आ गया। अतः यहाँ से हम देख सकते हैं सम्मिश्र माध्य विचलन बराबर क्या आएगा, इन सबका योग करेंगे। यहाँ से इन सभी पदों का यदि हम योग और कर लेते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इन सबका योग हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह आ गया हमारे पास यहाँ से 90। इन सबको जोड़ के 90 लिख सकेंगे, सबको हमने जोड़ के लिखा है। तो माध्य विचलन आएगा 90 बट्टे में यहाँ से हमारे पास जो n का मान आया था अर्थात 47, तो 90/47 बराबर हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 90/47 हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह बराबर है 1.91। यह आ गया हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।